बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले में मुकबदिर हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की धर्मांतरण गैंग की साजिश में और नया खुलासा हुआ है। लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उसमें बता दें, हवाला के जरिए फंडिंग का खुलासा सामने आया है। उमर गौतम और जहांगीर ने पूछताछ में खुलासा किया है। धर्मांतरण गैंग की हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी। उमर गौतम और जहांगीर ने खुद स्वीकार किया और ये माना भी। वही इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हवाले का केस भी दर्ज कर लिया है। देश के कई राज्यों में हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी और इसके तार विदेश से भी जुड़े हुए थे। अब इस पूरे मामले में ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। मेरे सहयोगी अविनाश इस समय जुड़े हैं। अविनाश, ये अब विदेशी कनेक्शन तो सामने आ रहा था, फंडिंग भी की जा रही थी विदेशों से, और क्या अपडेट है? बिल्कुल नैना, देखिए, उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि विदेशी ट्रांजैक्शन भी हुआ है। यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने न्यूज नेशन से बातचीत में साफ किया है कि एक विदेशी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया गया है। हालांकि उस अकाउंट की अब जांच की जा रही है और भेजने वाले के बारे में पता लगाया जा रहा है कि किस मकसद से वो पैसा इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं विदेशों से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात नैना यह है कि यह बात भी अब सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हवाला कनेक्शन है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद यूपी सरकार और जो तमाम एजेंसियां हैं यूपी की, वो इस बात की जांच में जुट गई हैं कि अगर हवाला कनेक्शन है तो इससे कितने लोग जुड़े हैं, कौन कौन से लोग हैं जो उमर और जहांगीर की मदद कर रहे थे, वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका इस्तेमाल इस धर्मांतरण में किया गया है। तो अब तक की ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हालांकि उमर और जहांगीर से एटीएस की लगातार पूछताछ जारी है नैना। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ यूपी बल्कि जो यूपी की सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं दूसरे राज्यों में भी लगातार दबिश दे रही हैं और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनकी भी इस पूरे काम में, पूरी जांच में उनकी मदद ली जा रही है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसके लिए ना सिर्फ यूपी की जांच एजेंसियां बल्कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनकी भी लगातार मदद ली जा रही है। और इसमें माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिन संस्थाओं का नाम सामने आ रहा है वो संस्थाएं भी जांच के घेरे में आएंगी, क्योंकि आपने देखा कि कल एक बात सामने आई कि लखनऊ का एक फाउंडेशन है यहाँ रहमान खेड़ा में, और वहां का उस फाउंडेशन का खुद वाइस प्रेसिडेंट उमर, जो कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है, वो है। तो अब उस संस्थान से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो भी जांच के घेरे में आए हुए हैं और वहां पर किस तरीके से काम किया जा रहा था। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई मकसद था या इसके पीछे धर्मांतरण का खेल वहां भी चल रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो यूपी की जांच एजेंसियां हैं वो इस जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। बिल्कुल अविनाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।